कोई भी बिगिनर जब स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तब हर कोई टेक्निकल एनालिसिस को सीखना शुरू कर देते हैं। उन सभी लोग कैंडलस्टिक की बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जर्नी में लग जाते हैं और लगभग 100 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है लाइक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हेमार, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, मारुबुजू, डोजी एक्सेट्रा। और ये सीखने के बाद लाइव मार्केट में जाके ढूंढता रहता है और अगर पैटर्न मिल जाता है तो उस पैटर्न के नाम और उस पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है वो भूल जाते हैं और फिर से उन पैटर्न्स को याद रखने की जर्नी में लग जाते हैं और कई महीने तो इसमें लगे रहते हैं। बट मैं ये मानता हूँ इन पैटर्न्स को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सही सुना। आज के इस वीडियो पे मैं एक कमाल की टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, और अगर फ्यूचर्स में चार्ट में कोई भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने आता है, भले ही आपको उसको नाम पता हो या ना हो, लेकिन उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आप मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो जरूर डिसलाइक करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कई बार देखा है कि मार्केट में बिना कोई पार्टिकुलर कैंडलस्टिक के बिना मार्केट रिवर्स हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि यहाँ एक सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न छुपा हुआ रहता है जिसके वजह से मार्केट में बुलिश या बेरिश रिवर्सल देखने को मिलता है। इन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उसे ब्लेंडिंग कहते हैं, जिसमें हम दो कैंडल या दो कैंडल से ज्यादा कैंडल मिला के हम जो रिजल्ट निकलते हैं उस रिजल्ट की बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ रूल्स बताना है, वरना आप उससे ठीक से कर नहीं पाओगे। तो ध्यान से रूल्स को समझिए। देखिए, जिस कैंडल की ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है उस कैंडल की कलर ग्रीन होता है और उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और जिस कैंडल की ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है उस कैंडल की कलर रेड होता है उसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। और इन कैंडल्स के जो ऊपर का जो डंडी दिखाई दे रहा है उसको हम अपर विक कहते हैं, यानी इस कैंडल की उस टाइम पीरियड में कितना हाई बनाया है, और इन कैंडल्स की जो नीचे का जो डंडे दिखाई दे रहा है उसको हम लोअर विक कहते हैं, यानी इन कैंडल्स की उस टाइम पीरियड में कितना लो बनाया है। और इन कैंडल्स की हाई और लो को कैंडल की रेंज कहा जाता है। अभी आप बेसिक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट, हम कोई भी कलर की कैंडल को देखकर हम कैसे पता लगा सकते कि ये कैंडल को बायर ने कंट्रोल किया या सेलर ने कंट्रोल किया। आइए आगे समझते हैं कैसे। टोटल रेंज की कंपेयर में अगर क्लोजिंग हाई के पास होता है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखो तो इसका क्लोजिंग हाई के पास हुआ है। अगर आप इस रेड कैंडल को देखो तो उस कैंडल की टोटल रेंज की कंपेयर में लो के पास क्लोजिंग हुआ है, इसलिए इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट, अब इन दो कैंडल्स को देखिए। इन कैंडल्स की बॉडी छोटी रहती है और इन कैंडल्स की अपर विक नहीं रहती है या फिर छोटी रहती है, बट उन कैंडल्स की लोअर विक बॉडी की दुगुना रहता है या फिर उससे ज्यादा रहता है, इसलिए इनको बुलिश कैंडल कहा जाता है। इन कैंडल्स की कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है, बट उस कैंडल की लोअर विक मैटर करता है जो उस कैंडल की बॉडी की दुगुना रहता है। अभी समझते हैं इन कैंडल्स को बुलिश क्यों कहा जाता है। इस कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स कैंडल को बहुत नीचे लेके जाती है, लेकिन सेलर्स नीचे सस्टेन नहीं हो पाते हैं, फिर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स प्राइस को फिर ऊपर लेके आती है। देन फाइनली प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से आसपास क्लोज होता है। एंड ऑफ द टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, मार्केट में सिर्फ 5 तरीके के कैंडल होती है और बाकी 100 पैटर्न्स इन 5 कैंडल की बेस पर चलती है। पहला, बुलिश कैंडल। इसकी बॉडी बड़ी रहती है और इसकी विक छोटी रहती है और इसकी कलर ग्रीन होता है और इसकी क्लोजिंग उसके हाई के आसपास होता है, और कुछ इस प्रकार इसकी टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स रहता है। दूसरा, बेरिश कैंडल। सिमिलरली इसकी बॉडी भी बड़ी रहती है और इसकी विक भी छोटी रहती है, लेकिन इसकी कलर रेड होता है और इसकी क्लोजिंग टोटल रेंज के हिसाब से लो के आसपास हुआ है, इसके लिए इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। और कुछ इस प्रकार इसकी टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स होती है। तीसरा, बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। अभी हमने सीखा है कि इस कैंडल की बॉडी छोटी रहती है और इसकी अपर विक छोटी रहती है या फिर नहीं रहती है, बट इसकी लोअर विक इसकी बॉडी की दुगुना होता है या फिर उससे ज्यादा होता है। ये कोई भी कलर की हो सकती है, क्योंकि अगर हम इन कैंडल्स की रेंज के हिसाब से देखें
तो इन कैंडल्स की क्लोजिंग हाई के आसपास हुआ है, इसके लिए हम इसे बुलिश कंसिडर करेंगे, चाहे ये रेड है या ग्रीन है। और कुछ इस प्रकार इसकी टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स रहते हैं। चौथा, बेरिश लॉन्ग विक कैंडल। इसकी बॉडी छोटा रहता है, इसका लोअर विक छोटी रहती है या फिर नहीं रहती है, लेकिन इसके अपर विक इसकी बॉडी की दोगुना या फिर उससे ज्यादा रहता है। और इसकी कलर कोई भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड भी हो सकता है। आइए इसको समझते हैं किस लिए। इस कैंडल की ओपनिंग होते ही बायर्स इसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन बायर वहां पे सस्टेन नहीं हो पाते हैं। फिर सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स इसको फिर वापस नीचे लेके आते हैं और फाइनली मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग देता है। एट द एंड ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसलिए इन कैंडल्स को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। ये ग्रीन भी हो सकता है या फिर रेड भी हो सकता है और कुछ इस प्रकार इसकी टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स रहता है। तो आइए हमारा फिफ्थ और लास्ट कैंडलस्टिक को समझते हैं, उसके बाद हम ब्लेंडिंग को सीखेंगे। वो है इंडिसीजन कैंडलस्टिक। इनकी बॉडी टोटल कैंडल की रेंज के बीच में होता है और इनके अपर विक और लोअर विक लगभग इक्वल रहता है। इनका कलर कोई भी हो सकता है और ये न बुलिश होता है न बेरिश होता है। देखिए इस कैंडल पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस कैंडल में बायर का भी प्रेशर है और सेलर का भी प्रेशर है और फाइनली प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस के आसपास जाके क्लोजिंग दे दिया और टोटल रेंज की बीच में जाके क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं जीत पाया और इसके लिए हम इसको इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। और इसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और कुछ इस प्रकार इसकी टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स रहता है। अब तक हमने सीखा है कि मार्केट में मेनली 5 तरीके का कैंडल रहता है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि ब्लेंडिंग मेथड से हिडन कैंडलस्टिक को कैसे फाइंड आउट करें। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 कैंडलस्टिक है, हमें पता नहीं है अब तक ये बुलिश पैटर्न है या बेरिश पैटर्न है। तो चलिए इसको ब्लेंड करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन इसके लिए हमें फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस को लेना है और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेना है। ये पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा, हमें ऑलवेज फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस को लेना है और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेना है, जो इससे हम ब्लेंडिंग के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उस कैंडल की बॉडी बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। हमने पहले क्या सीख के आया था, जिस कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है उस कैंडल की कलर ग्रीन होता है। सो इस हिसाब से इस कैंडल की कलर ग्रीन होगा। नेक्स्ट, इन दोनों कैंडल की जो हायर प्राइस पॉइंट है वहां से बॉडी तो इस कैंडल की अपर विक बनेगा और इन दोनों कैंडल की जो लोअर प्राइस पॉइंट है वहां से बॉडी तक उस कैंडल की लोअर विक बनेगा। सो अब हमारा जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। सो अभी हमारे पास एक कैंडल निकल के आया। अभी आप बोलेंगे कि ये तो एक हैमर कैंडल है, लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमें कोई भी कैंडलस्टिक को नहीं सीखना है। हमने पहले बताया है कि मार्केट में ओनली 5 कैंडल है, तो ये एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल है। जैसे कि इस वीडियो पे हमने पहले बताया है कि इन कैंडल्स की अपर विक छोटी रहती है और लोअर विक लंबी रहती है। ये कोई भी कलर की हो सकती है, मतलब ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 कैंडलस्टिक है। सिमिलरली हम इसी में भी फर्स्ट कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस को लेते हुए बॉडी को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों कैंडल की जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां से बॉडी तक उस कैंडल की लोअर विक बनेगा और इन दोनों कैंडल की सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से बॉडी तक उसके अपर विक बनेगा। सो हमारा जो ब्लेंडिंग मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास एक कैंडल निकल के आया है। अभी आप कह सकते हो ये तो एक शूटिंग स्टार है, लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को याद नहीं रखना है। ये एक वेरी लॉन्ग विक कैंडल है और ये भी कोई भी कलर के हो सकते हैं, मतलब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अब तक हमने डबल कैंडलस्टिक की ब्लेंडिंग को देखा है, पर ट्रिपल कैंडलस्टिक को हम कैसे ब्लेंडिंग करें, तो ये भी बहुत आसान है। सो यहाँ हमारे पास 3 कैंडलस्टिक है। सपोज हमें पता नहीं कि ये बुलिश पैटर्न है या बेरिश पैटर्न है, तो चलिए उसको भी हम ब्लेंडिंग करके देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस को लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी 2 कैंडल से ज्यादा कैंडल है, सो यहाँ पे हम एंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब 2 कैंडल से ज्यादा कैंडलस्टिक की पैटर्न है तो वहां पे हम एंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेंगे, मतलब थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेंगे और बॉडी को ड्रॉ करेंगे और इन 3 कैंडल्स की जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां से बॉडी तक उस कैंडल की लोअर विक को ड्रॉ करेंगे और इन 3 कैंडल्स की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां से बॉडी तक उस कैंडल की अपर विक को ड्रॉ करेंगे। अब हमारा ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सामने एक कैंडल निकल के आता है जो एक बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि ये तीनों कैंडल
मिलकर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो सोचिए अगर आपको इस मॉर्निंग स्टार के बारे में पता नहीं होता तो आप इस ब्लेंडिंग मेथड से इसका रिजल्ट निकाल सकते थे जो कि एक बुलिश सिग्नल है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। सो हमारे पास दो कैंडलस्टिक है। अब हमें फर्स्ट कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस को लेते हुए हमने एक कैंडलस्टिक को ड्रॉ किया है। अब देखिए इस कैंडल की बॉडी बिल्कुल मिडिल में है और इसकी विक लगभग इक्वल है। सो ये एक इंडिसिशन कैंडल है। सो इस तरह आप ब्लेंडिंग मेथड से 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल को मिला के आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं और आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए हम जब कैंडलस्टिक की बेस पर जब ट्रेड लेते हैं एक कॉन्फ्रेंस की बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन या डिमांड जोन, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा। सो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कहीं भी कैंडलस्टिक की बेसिस पर ट्रेड ना लें, आप एक कॉन्फ्रेंस की बेसिस पर ट्रेड लें। कैंडलस्टिक को कॉन्फ्रेंस की बेसिस पर कैसे ट्रेड लेना है उसके ऊपर हमने भी एक वीडियो बनाया है, आप चैनल को जरूर विजिट कीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसे लगा आपकी फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर स्टॉक जर्नी।